अस्सलाम वालेकुम। मैंने चची को जिस हालत में नहाते देखा था, चची को पता चल गया था। चची ने मुझे समझाया, मैं आपकी सगी चची हूँ, तुम अपने गंदे दिमाग को ठीक कर लो। अगले दिन मैं सुबह उठा और नाश्ता किया, सब अपने अपने कामों में लग गए। मैं टीवी वाले कमरे में जाकर टीवी देखकर बैठ गया। मैं टीवी देख रहा था कि कोई 2 घंटे बाद चची अपना काम खत्म करके टीवी वाले कमरे में आई। इस वक्त कोई 10:30 का टाइम था और आकर बोली, अदनान बेटा ये पैसे लो और बाजार से जाकर दिन को पकाने के लिए सब्जी ले आओ। और मुझे पैसे देकर जाने लगी तो दरवाजे के पास पहुंचकर दोबारा बोली, घर की चाबी किचन के दरवाजे के साथ कील पर लटकी हुई है, जाते हुए ले जाना हो सकता है। जब तुम वापस आओ मैं बाथरूम में नहा रही हूँ तो तुम दरवाजा खुद ही बाहर से खोलकर अंदर आ जाना। मैंने कहा जी ठीक है और वो अपने कमरे में चली गई। मैं वहाँ से उठा, चाबी ली और बाहर की तरफ निकल गया। यहाँ आपको बताता चलूं, बाजार हमारे घर से कोई तकरीबन 1 किलोमीटर दूर था। आने और जाने और सब्जी खरीदने में मुझे तकरीबन 2 घंटे लगने थे और मैं पैदल ही चलने का सोचा और टाइम भी गुजर जाना था और बाजार की तरफ निकल गया। मैं घर से कोई थोड़ी दूर ही आया था कि मेरे पीछे से मोटर बाइक आई और मेरे पास आकर रुकी। मैंने गौर किया तो वो हमारा हमसाया था, नदीम चचा। मुझे देखकर रुक गए थे और मुझसे बोले, अदनान बेटा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा चचा बाजार जा रहा हूँ सब्जी लेने। तो वो आगे से बोले, आओ बेटा बैठो, मैं भी बाजार ही जा रहा हूँ, मेडिकल स्टोर से दवाई लेनी थी। मैं उनके साथ बैठ गया और हम बाजार चले गए। वहाँ से मैंने सब्जी ली और चचा ने भी दवाई ली और हम कोई तकरीबन 30 मिनट में ही वापस आ गए। उन्होंने मुझे मेरे घर के सामने उतारा, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और वो अपने घर चले गए। मैं अपने दरवाजे पे खड़ा और घंटी देने लगा तो मुझे याद आया मेरे पास चाबी जो है और वैसे भी चची बाथरूम में नहा रही होंगी। मैंने सब्जी का थैला नीचे रखा और चाबी से दरवाजा खोला और सब्जी का थैला उठाकर अंदर दाखिल हो गया। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो सहन में मुझे मोटर बाइक खड़ी नजर आई। मैंने गौर किया तो हैरान हुआ, चचा की मोटर बाइक तो ये नहीं है और वो इस टाइम घर नहीं हो सकते, वो तो ड्यूटी पे गए हुए हैं और वो शाम को 5 बजे आते थे। तो ये किसकी मोटर बाइक है? खैर मैंने दरवाजा बंद किया और सब्जी वाला थैला उठा के किचन में रखा और चाबी भी कील के साथ दोबारा लटका दी और किचन में रखी फ्रिज में से ठंडा पानी पिया और फिर टीवी वाले कमरे की तरफ चल पड़ा। जब मैं किचन से निकलकर चची के कमरे जो कि किचन के साथ बना हुआ था वहाँ से गुजरा तो मुझे उनके कमरे के दरवाजे के पास से अजीब सी हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। मैं चौंक गया और एक साइड पे हटकर खड़ा होकर सोचने लगा, ये किस किस्म की आवाजें हैं। मैंने देखा दरवाजा भी बंद है। मैंने आहिस्ता से दरवाजे का हैंडल घुमाकर खोलकर देखने की कोशिश की तो मायूस हुआ, दरवाजा अंदर से लॉक था। मैं डर भी रहा था और सोच भी रहा था कि अंदर कैसे देखूं कि अंदर से किस चीज की आवाजें आ रही हैं। फिर मैं कमरे की खिड़की की तरफ लपका, हो सकता है वहाँ से अंदर देख सकूं। जब मैंने खिड़की के पास देखा तो मुझे खिड़की के दूसरे कोने से पर्दा थोड़ा सा हटा हुआ नजर आया। मैंने बहुत ही एहतियात से अंदर देखने की कोशिश करने लगा। अब की दफा मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। जैसे ही मैंने इस जगह से अंदर देखा तो अंदर का मंजर देख के मैं अपने हवास खो बैठ गया, क्योंकि अंदर का मंजर मेरे लिए दिल दहला देने के लिए काफी था। अंदर मैंने देखा सामने सोफे पे चची का कजन मामू का बेटा शौकत, जो कि शेखुपुरा में सरकारी स्कूल का उस्ताद था। वो सोफे पर बिल्कुल बरहना बैठा हुआ था और उसका रुख खिड़की की तरफ था, लेकिन मुंह ऊपर छत की तरफ था और आंखें बंद थी। मैं ये मंजर कोई 10 मिनट तक देख रहा था और ये नजारा देखकर मेरा बुरा हाल था और दिमाग में यही ख्याल आ रहा था, मुझे हर वक्त गंदे कामों से बाज आने और तमीज सिखाने और चचा की धमकी लगाकर मुझे दबाने वाली आज अपने ही घर में अपने सगे कजन के साथ रंग रलियां मना रही है। मुझे इस वक्त चची पे ये सोचकर गुस्सा भी आ रहा था और अंदर का नजारा देखकर मजा भी। यकदम मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैंने फौरन अपनी जेब से अपना मोबाइल निकाला और उसका कैमरा ऑन करके अंदर का जो मंजर था उसकी वीडियो बनाने लगा। अचानक चची ने आंखें खोली और उनकी नजर सीधी खिड़की पर पड़ी। उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं और रंग पीला जर्द पड़ गया और मुंह से चीख निकल गई और मैं वहां से भागता हुआ दरवाजा खोलकर घर से बाहर चला गया। उस दिन घर से बाहर भाग जाने के बाद मैं शाम तक बाहर ही आवारागर्दी करता रहा और दिन को हुए वाक़े के मुतालिक सोचता रहा और मैंने अपने दिमाग में एक प्लान तैयार कर लिया था। और फिर शाम को घर आ गया, घर के दरवाजे पे आकर घंटी बजाई और थोड़ी देर बाद मेरे कजन ने दरवाजा खोला और मैं घर में दाखिल हुआ और सीधा बाथरूम में घुस गया और फ्रेश होकर चुपके से टीवी वाले कमरे में आकर टीवी लगाकर बैठ गया। मुझे अब चची का खौफ नहीं था, मैं उनका सारा खेल देख चुका था और मुझे पता था अब चची भी मेरी कोई बात किसी से नहीं करने वाली, इसलिए मैं इस लिहाज से पूरा मुतमईन था। थोड़ी देर बाद मेरे कजन ने आकर मुझे बुलाया कि आकर खाना खा लो, सब इंतजार कर रही हैं। मैंने टीवी बंद किया और खाने वाले कमरे में चला गया। वहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे। चची ने चारपाइयाँ लगा दी थी। मैं वहाँ अपनी चारपाई पे लेट गया और पता नहीं कब आंख लग गई और मैं नींद की आगोश में चला गया।
आँख तब खुली जब मेरा कजन मुझे सुबह नाश्ते के लिए उठा रहा था। मैं उठा और नीचे बाथरूम में जाके घुस गया और नहा धो के बाहर निकला और सीधा आकर नाश्ते पे बैठ गया। सब हंसमे मामूल नाश्ता कर रहे थे। चची की तरफ देखा तो वो मुझे ही देख रही थी। मेरी नजर मिलते ही उसने फौरन नजरें नीचे कर ली और नाश्ता करने लगी। मैं दिल में बहुत खुश हुआ कि अदनान बेटा, अब तो तेरा काम होकर रहेगा। चचा ने नाश्ता खत्म किया और बच्चों से बोले, चलो बच्चों तैयार हो जाओ स्कूल के लिए। और चचा अपने कमरे में चले गए और दादी भी अपने कमरे में चली गई। चची बर्तन उठाने लगी। मैं भी जल्दी से नाश्ता खत्म किया और टीवी वाले कमरे में टीवी लगाकर बैठ गया। मैं अब सोच रहा था कि चची किचन का काम खत्म करके घर की सफाई करेगी और वो टीवी वाले कमरे में भी आएगी। मैं इस कश्मकश में था कि चची से बात कैसे शुरू की जाए और साथ ही चची के आने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने खिड़की से देखा चची किचन से निकली और सहन में सफाई करने लगी और फिर उसने बाकी सब कमरों की सफाई भी कर ली। आखिर में वो टीवी वाले कमरे की सफाई करती थी। मैंने देखा चची ने जब बाकी कमरों की सफाई खत्म कर ली तो वो सीधी फिर अपने कमरे में चली गई। मैं हैरान हुआ चची ने टीवी वाले कमरे की सफाई क्यों नहीं की। और फिर मुझे ख्याल आया चची जरूर कल वाली बात की वजह से मुझसे सामना नहीं करना चाहती होंगी और इसके दिल में खौफ भी होगा कि अदनान ने अगर कल वाली बात का पूछ लिया तो क्या जवाब दूंगी। और मैं अपनी जगह चची की कल वाली हरकत देखने के बावजूद हिम्मत नहीं हो रही थी कि बात कैसे शुरू करूं। फिर मैं वहाँ पे बैठकर टीवी देखता रहा और दिन के 11 बज गए और मैं टीवी वाले कमरे में बैठकर अपना पूरा प्लान बना चुका था। मैंने हिम्मत की और चची के कमरे की तरफ चल पड़ा और उनके दरवाजे पे जाकर दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। मैं 2 मिनट तक इंतजार करता रहा लेकिन कोई अंदर से आवाज नहीं आई। फिर मैंने दरवाजे को हल्का सा पुश किया तो दरवाजा खुल गया। मैंने आराम से दरवाजा खोल के अंदर दाखिल हुआ तो सामने देखा चची अपने बेड पे बैठी हुई थी और मुझे देखते ही उनका रंग पीला जर्द हो गया और बहुत ही आहिस्ता और कांपती आवाज में मेरे कानों में आई, क्या काम है। मैं आराम से चलते हुए बेड के दूसरे कोने पे बैठ गया और आहिस्ता से कहा, मुझे आपसे बात करनी थी। चची बेड पे बैठे आगे को बढ़ी और मेरे बिल्कुल नजदीक आकर मेरे घुटने को हाथ लगाकर सिसकियां लेने लगी और कहने लगी, अदनान मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। खुदा के लिए किसी को नहीं बताना, अगर घर में किसी को पता चल गया तो मुझे घर से निकाल देंगे और मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। मैंने हिम्मत करके आगे से कहा, चची आपने ये काम क्यों किया? आपको अपने बच्चों या घर में किसी की भी इज्जत का ख्याल नहीं था। वो और रोने लगी और कहने लगी, अदनान बेटा मैं बह गई थी, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मैं आगे से दोबारा ये काम कभी नहीं करूंगी। मैंने फिर कहा, चची अगर मेरी जगह चचा होते और आपको ये हरकत करते देख लेते तो फिर आपका क्या हाल होना था, ये आपने सोचा है? चची ने घुटने पकड़ लिए और कहा, अदनान अब तक उनको नहीं पता और ना ही उन्होंने देखा है और खुदा के लिए तुम भी ना बताओ। मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हारी बातें राज में रखूंगी और तुम मेरी। चची मैंने कौन सा गलत काम किया है जो आप मेरी बातें राज में रखोगी? चची ने मेरा हाथ झटक दिया और बोली कि तुम जो ये अपने नफ्स के साथ खेल खेलते हो और मुझे चुपके से देखते हो, ये गलत बात नहीं है तो और क्या है। चची दोबारा अपनी जगह पे जाकर टांगे लंबी करके बैठ गई और मेरी तरफ देखने लगी। मैं अपनी जगह से उठा और चची वाली साइड पे जाकर उनकी टांगों के पास जाकर बैठ गया और उनके जिस्म को छूने लगा। चची मेरी ये हरकत देख के उछल पड़ी और मेरे मुंह पे जोरदार थप्पड़ मारकर बोली, शर्म नहीं आती तुम अपनी सगी चची के साथ ये बेहुदा हरकत कर रहे हो और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं अपने कजन के साथ गलत काम कर रही थी। चची के थप्पड़ मारने पे मेरा दिमाग घूम गया और मुझे शदीद गुस्सा आ गया और मैं वहाँ से उठकर दरवाजे की तरफ जाने लगा और दरवाजे पे पहुंचकर मेरे दिमाग में ख्याल आया, चची को अभी तक ये पता ही नहीं कि मेरे पास उनके काले करतूत की वीडियो बनी पड़ी है। मैं कमरे से बाहर निकला और साथ वाले कमरे में पड़ा हुआ मेरा मोबाइल जो कि मैंने चार्जिंग पे लगाया हुआ था लेने चला गया और मेरा दिमाग बहुत तेजी के साथ काम कर रहा था। मुझे मेरे दिल से आवाज आई, अदनान बेटा गुस्से से काम नहीं, होश से काम लो, नहीं तो ये मजे कभी भी नहीं चख पाओगे। मेरे साथ वाले कमरे में दाखिल हुआ और अपना मोबाइल उठाया और दोबारा चची की तरफ कमरे में दाखिल हुआ। इस दफा मैंने कोई दस्तक नहीं दी और अंदर आकर सीधा उनके पास जाकर बैठ गया। वो थोड़ा हटकर बैठ गई। मैंने मोबाइल पे वीडियो लगाई और मोबाइल की स्क्रीन चची के सामने की। चची की नजर जब मोबाइल की स्क्रीन पर पड़ी, जब वीडियो देखी तो उसके चेहरे का रंग पीला जर्द हो गया और वो वीडियो भी देख रही थी और कांप भी रही थी। मैंने फौरन मेरे हाथ से मोबाइल खींचने की कोशिश की जो कि मुझे पहले ही इल्म था। मैंने फौरन अपना मुंह हाथ खींच लिया और बेड से उठकर साथ पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गया और चची का मुंह देखने लगा। चची ने कांपती हुई आवाज में पूछा, तुमने ये वीडियो कैसे बनाई? मैंने कहा, चची आप क्या समझती हो, मैं इस टाइम ही आया था जब आपने मुझे देख लिया था। नहीं, मैंने आपका मुकम्मल शो देखा था, इस टाइम ही आपकी वीडियो भी बनाई थी। और मैंने कहा, अब क्या ख्याल है मेरी प्यारी चची जान? मेरे पास तो आपका पक्का सबूत है। अब बताओ कैसा वो मंजर होगा जब ये वीडियो चचा देखेंगे और फिर बाद में आपके साथ जो होगा ये तो आपने मुझे थप्पड़ मारते हुए भी नहीं सोचा। चची फौरन बेड से उठी और सीधे मेरे पाँव में आकर बैठ गई और रोने लगी। अदनान मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पे हाथ उठाया, खुदा के लिए ये वीडियो खत्म कर दो, खुदा के लिए किसी को ना दिखाना, मैं तुम्हारे आगे
हाथ जोड़ती हूँ, मैं जिंदगी में दोबारा ये काम नहीं करूँगी। खुदा के लिए अदनान, मेरा घर बर्बाद होने से बचा लो। ये वीडियो अपने मोबाइल से खत्म कर दो। अगर ये किसी ने देख ली तो क़यामत आ जाएगी। और साथ में पैरों में हाथ रख के रोई जा रही थी। मैंने आगे से जवाब दिया, चच्ची इस वीडियो की वजह से ही तुम मेरे पैरों में बैठी माफी मांग रही हो। अगर ये वीडियो ना होती तो आज जो तुमने मेरे ऊपर हाथ ना उठाया होता और मुझे सबूत का ना पूछा होता। चची बोली, अदनान मुझे माफ कर दो, मैं बहक गई थी और अपने आप पर कंट्रोल न रख सकी थी, इसलिए अपने प्यास बुझाने के लिए ये गलत काम किया। तुम भी मर्द हो, तुम भी तो अपने जिस्म की प्यास बुझाने के लिए अपने हाथ से तस्कीन लेती हो और तुमने भी किसी औरत के साथ अपने जिस्म की तस्कीन दी होगी। मैंने चची से कहा, हाँ ये सच है कि मैं अपने जिस्म की प्यास बुझाने के लिए अपने हाथ से तस्कीन लेता हूँ, लेकिन ये भी सच है आज तक मैंने किसी औरत के साथ ये काम नहीं किया है। लेकिन आप तो शादीशुदा हैं और आपके बच्चे हैं, कल को ये बात किसी को पता चलेगी तो आपकी अपनी और घर वालों की इज्जत का क्या हाल होगा और आपके बच्चों का क्या बनेगा, ये आपने कभी सोचा है? और दूसरा, आप जो ये कह रही हैं कि मैं बहक गई थी ये गलत काम करने के लिए, आप जब अपने कजन के साथ ये काम कर रही थी मैंने आपकी सब बातें सुनी। आपकी बातों से साफ पता चल रहा था आप ये काम पहली दफा नहीं काफी टाइम से कर रही हैं और काफी लोगों से कर चुकी हैं। क्या ये सच नहीं है? चची ने रोना बंद कर दिया था। फिर वो बोली, अदनान तुमने सब कुछ देख भी लिया है और सुन भी लिया है। तुमको पता है मैं अभी जवान हूँ। जब तुम्हारे चचा फोत हुए तो मेरी उम्र उस टाइम 32 साल थी। तुम्हारे चचा के फोत होने के 2 साल बाद मैं अकेली बर्दाश्त करती रही और सहती रही, लेकिन तुम खुद सोचो, मैं एक जवान औरत हूँ, मेरे भी जज्बात हैं, एहसासात हैं। मैंने मजबूर होकर ये कदम उठाया और बाहर मुंह मार के बदनामी से बचने के लिए अपने घर में ही अपने जिस्म की तस्कीन के लिए अपने कजन के साथ ताल्लुक बनाया था। फिर चची थोड़ी देर खामोश रही और कोई 2 मिनट की खामोशी के बाद बोली, अदनान तुम मेरा सब कुछ देख भी चुके हो और जान भी चुके हो, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम से सब कुछ अपने चचा को दिखाकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर सकती हो और या और हल भी है। और फिर वो खामोश हो गई। मैं ताज्जुब में था, दूसरा हल कौन सा है? मैंने खामोशी को तोड़ते हुए चची से सवालिया नजरों से पूछा, आप दूसरे किस हल की बात कर रही हैं? चची ने चेहरा उठाकर मेरी तरफ देखा और फिर अपनी नजरें नीचे करके बोली, अगर तुम मेरा ये राज किसी को ना बताओ तो मैं तुम्हारे जिस्म की प्यास बुझाने के लिए तुम्हारी काफी मदद कर सकती हूँ। मुझे पता चल चुका था चची अब काफी हद तक मेरे कंट्रोल में आ चुकी हैं, लेकिन मैं फिर भी अपनी मर्दानगी में रहना चाहता था, इसलिए मैंने फिर सवाल किया, आप मेरे कैसे और किस तरह मदद कर सकती हैं? चची ने कहा, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ, तुम बच्चे ना बनो। मैंने कहा, आपको पता है मैंने आज तक किसी औरत के साथ इस किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखा है, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ आप कैसे मेरी मदद कर सकती हैं? चची ने लंबी सी सांस ली और बोली, जैसे तुम अपने हाथ से मजे करते हो और मैं औरत के हाथ से तुम्हारी वो तस्कीन पूरी कर सकती हूँ, और ये सूरत में भी हो सकता है जब तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे राज को राज रखोगे और मेरी वीडियो भी किसी को नहीं दिखाओगे। आपकी ऑफर बुरी नहीं है, लेकिन इसमें मजा तभी है जब इस पे मुकम्मल अमल भी हो। ये डील पक्की है या सिर्फ जान छुड़वाने के लिए दाना फेंका जा रहा है? इस्लामाबाद में तो इतनी ज्यादा मॉडर्न और फैशन वाली लड़कियां हैं। मैं आगे से कहा, आपकी बात सच है कि इस्लामाबाद में फैशन और मॉडर्न लड़कियों की रेल पेल है, लेकिन वहाँ भी इतनी जल्दी हाथ में नहीं आती है और वहाँ पर अब्बू का डर भी है। वक्त साथ रहता है, इसलिए आज तक ना कोई चांस मिला और ना हिम्मत हुई। कहानी का अगला हिस्सा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।